नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन को कहीं भी सफ़र करना हो तो वो अपनी खुफिया ट्रेन में सफ़र करना पसंद करते हैं। ये ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं बल्कि चलता फिरता कला है, या फिर इसे एक मुतहर्रिक 5 स्टार होटल भी कहा जा सकता है। आम तौर पर वो ज़्यादा सफ़र नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो अपनी शान और शौकत में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। ऑफिशियल तौर पर इस ट्रेन का नाम तायांग है, लेकिन दुनिया इसे मुतहर्रिक कला मूविंग फोर्ट्रेस के नाम से जानती है। यहाँ तक कि कुछ लोग इसमें मौजूद सहूलियात और सिक्योरिटी सिस्टम को अमेरिका के सदारती तैयारे एयरफोर्स वन से भी तशबीह देते हैं। आखिर इस ट्रेन में ऐसा क्या खास है? आइए एक नज़र डालते हैं। जब से किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के हुक्मरान बने हैं, उन्होंने सिर्फ चंद ममालिक का दौरा किया है, जिनमें ज़्यादातर चीन और रूस शामिल हैं। पिछले 13 सालों में उन्होंने सिर्फ 10 बैन अल-अक़वामी दौरे किए हैं, और उनमें से बेशतर के लिए इसी खुफिया ट्रेन का इस्तेमाल किया गया था। ये ट्रेन दो दीगर हिफाजती ट्रेनों के साथ चलती है। एक ट्रेन आगे होती है जो रास्ते में किसी भी खतरे का सामना करती है, जैसे कि ट्रैक पर किसी धमाका खेज मवाद की मौजूदगी या किसी मशकूक सरगर्मी का होना। दूसरी ट्रेन पीछे चलती है जो मुकम्मल तौर पर असलहे और फौजी कमांडोज से लैस होती है, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में अपने सरबराह को महफूज रखा जा सके। जब भी किम जोंग उनको सफ़र करना होता है तो ट्रैक के आसपास किसी को भी भटकने नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि ट्रैक के करीब मौजूद हर मामूली चीज़ पर भी कमांडोज की गहरी नज़र होती है। इस काफिले के साथ एक जंगी तैयारा भी परवाज करता रहता है, ताकि अगर कोई फौरी मदद दरकार हो तो फराहम की जा सके। ट्रेन की सिक्योरिटी और खुसूसियात। ये ट्रेन नाकाबिले तस्खीर समझी जाती है। इसकी खिड़कियां बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी हैं, जबकि इसकी छत और निचला हिस्सा धमाका प्रूफ स्टील से तक़वियत याफ्ता है। इसमें मुख्तलिफ अक़साम के जदीद हथियार नस्ब हैं, बशमूल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम जो फ़िज़ा से हमले की सूरत में दिफा फराहम करता है। ट्रेन के दोनों अतराफ एंटी टैंक मिसाइल और मशीन गन्स भी नस्ब हैं, ताकि किसी भी जानिब से होने वाले हमले का फौरी जवाब दिया जा सके। किम जोंग उनका शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी। किम जोंग उनका तर्ज़ ज़िंदगी बेहद पुरतयुश है। सेटेलाइट तस्वीर के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में उनके कई महल्लात मौजूद हैं, जिनमें ज़ाती रेलवे स्टेशन भी बनाए गए हैं, ताकि उनकी खुफिया ट्रेन आसानी से वहां पहुंच सके। उनकी रहाइश गाहों में प्राइवेट बीच शूटिंग रेंज, बास्केटबॉल कोर्ट और दीगर लग्जरी सहूलियात मौजूद हैं। ख़ानदानी रवायत। किम जोंग उनकी ट्रेन में सफ़र करने की रवायत कोई नई बात नहीं, बल्कि ये उनके ख़ानदान में नस्लों से चली आ रही है। उनके वालिद किम जोंग आल और दादा किम अल सोंग भी इसी तरह की खुफिया ट्रेन में सफ़र करते थे। कहा जाता है कि किम जोंग आल को हवाई जहाज़ में सफ़र करने से खौफ था, इसलिए वो ज़्यादातर अपनी ट्रेन में ही सफ़र करते थे। 2001 में उन्होंने मास्को तक का सफ़र अपनी ट्रेन में मुकम्मल किया, जो तकरीबन 20,000 किलोमीटर का फासला था, और इसे तय करने में 1 महीना लगा था। नॉर्थ कोरिया के अवाम के लिए पुरस्कार ट्रेन। नॉर्थ कोरिया में आम शहरियों को इस ट्रेन के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं दी जाती, क्योंकि मुल्क में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सख्त पाबंदियां हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग ये भी नहीं जानते कि उनके हुक्मरान का तर्ज़ ज़िंदगी कैसा है। सरकारी तौर पर यह प्रोपेगेंडा किया जाता है कि किम जोंग उन निहायत सादगी से ज़िंदगी गुजारते हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। इख्तितामिया। किम जोंग उनकी यह खुफिया ट्रेन किसी चलते फिरते कले से कम नहीं, जहां सिक्योरिटी, आसाइश और तफरी के तमाम इंतज़ामात मौजूद हैं। उनके ख़ानदान की हुकूमत गुज़िश्ता कई दहाइयों से नॉर्थ कोरिया पर कायम है, लेकिन उनके बाद इक़्तिदार किसको मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या नॉर्थ कोरिया में तब्दीली आएगी? फिर किम जोंग उन अपनी हुकूमत को मज़ीद मजबूत करने में कामयाब रहेंगे? ये सब आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर ये तमाम हिफाजती इक़दामात नाकाम भी हो जाएं, तो भी किम जोंग उनकी जान को ख़तरा नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन के अंदर एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद होता है, जो किसी भी हंगामी हालत में उन्हें बहिफाजत निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आरामदेह और पुरतयुश सफ़री सहूलियात। ये ट्रेन अपनी सिक्योरिटी के साथ साथ अंदरूनी आराम और आसाइश के लिहाज से भी बेमिसाल है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार सिर्फ 60 किलोमीटर फ़ी घंटा है, और बाज़ औक़ात ये इससे भी आहिस्ता चलती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के रेलवे ट्रैक्स की हालत काफ़ी ख़राब है। जब भी ये ट्रेन किसी रेलवे स्टेशन से गुजरती है तो वहाँ की तमाम लाइट्स बंद कर दी जाती हैं, और करीब से कोई दूसरी ट्रेन गुजरने नहीं दी जाती। नॉर्थ कोरिया में ऐसे 20 खुफिया रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं,
جہاں صرف کنگ جونگ ان کی ٹرین رک سکتی ہے۔ ٹرین کے اندر ہر وہ سہولت موجود ہے جو کسی صدارتی محل میں ہو سکتی ہے۔ اس میں کنگ کا ذاتی دفتر، میٹنگ رومز، لگژری سویٹ اور ایک شاندار ریستوران بھی شامل ہے جہاں ہر قسم کے کھانے دستیاب ہیں۔ ان میں زیادہ تر فرنچ، چینی، کوریائی اور جاپانی کھانے شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرین میں خاص طور پر منتخب کردہ گلوکار اور رقاصائیں بھی موجود ہوتی ہیں جو سفر کے دوران کنگ جونگ ان کو تفریح فراہم کرتی ہے۔